29 मार्च 1969। लाहौर की एक गली में उस दिन कोई हंगामा नहीं था। ना पुलिस का शोर, ना लोगों की भीड़। बस एक आदमी खड़ा था, शांत। इतना शांत जैसे उससे पहले ही पता हो कि अब जो होने वाला है उससे रोका नहीं जा सकता। जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके पास आए, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने चीखना भी नहीं चाहा, क्योंकि उससे पता था ये उसकी गलती नहीं थी। उस आदमी का नाम था मोहनलाल भास्कर, और उस दिन एक ग्रेट इंडियन स्पाई पकड़ा गया। अपनी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि एक इंसान के धोखे की वजह से। पर कहानी यही शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन जब भास्कर ने डिसाइड किया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जिएगा। 1965 और के बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस काफी फ्रेजाइल थे। इंडिया को पाकिस्तान के अंदर से सच चाहिए था, पेपर रिपोर्ट्स नहीं, सैटेलाइट इमेजेस नहीं, इंसान। और भास्कर वही इंसान था। भास्कर कोई एडवेंचरस टाइप आदमी नहीं था, वो लाउड नहीं था, वो इमोशनल नहीं था, वो डेंजरस था, क्योंकि वो इनविजिबल था। इंडियन इंटेलिजेंस ने उसे सिलेक्ट किया क्योंकि वो भीड़ में रहकर भी अलग नहीं दिखता था, और स्पाई के लिए ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। 1968 जब भास्कर पहली बार पाकिस्तान गया तो कोई ड्रामेटिक बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं हुई। बस एक आदमी ने बॉर्डर क्रॉस किया, एक बैग, एक नई पहचान और एक जिंदगी जो अब सच नहीं थी। पाकिस्तान में उसने छोटे गेस्ट हाउसेज उसे किए, लोकल बसेस में सफर किया, चाय पीनी, लोगों से बात करनी सीखी, और साथ ही साथ ऑब्जर्व करता रहा कौन क्या बोल रहा है, कौन चुप है और कौन ज्यादा बोल रहा है। 1968 एंड तक पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर बदलने लगा, सिक्योरिटी चेक्स बढ़ने लगे, इंडियन स्पाइस के अरेस्ट और एग्जीक्यूशन की खबरें फैलने लगी। इसी वक्त भास्कर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर वो रुकता तो इंडिया ब्लाइंड हो जाता, अगर वो गलत स्टेप लेता तो वो खुद मर जाता। उसने वेट किया, ऑब्जर्व किया, और जब मोमेंट सही लगा उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इंफॉर्मेशन इंडिया तक पहुंचा दी। किसी को शक नहीं हुआ, और इसी मोमेंट पर भास्कर ने प्रूव किया कि इंटेलिजेंस का मतलब ब्रेवरी नहीं होता, इंटेलिजेंस का मतलब कंट्रोल होता है। कुछ ही हफ्तों बाद भास्कर को समझ आ गया कि यहां रहना अब सेफ नहीं है। एक रात बॉर्डर के पास पाकिस्तानी पेट्रोल्स बहुत करीब थे। एक गार्ड, एक रास्ता और एक मौका। भास्कर ने गार्ड को चैलेंज नहीं किया, उसने फाइट नहीं की, उसने बस गार्ड का ध्यान हटाया और अपना रास्ता बदल लिया। उस रात भास्कर पाकिस्तान से निकल गया। वो जीत गया था, या शायद बस कुछ दिन के लिए बच गया था। 1969 के शुरू में भास्कर को दोबारा पाकिस्तान जाना पड़ा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ था अमरिक सिंह। अमरिक हेल्पफुल था, फ्रेंडली था, और सबसे डेंजरस बात, ट्रस्टवर्दी लगता था। भास्कर ने अपना गार्ड नीचे कर दिया, और स्पाइस के लिए यह सबसे महंगी गलती होती है। भास्कर भी ये गलती कर बैठे थे। अमरिक ज्यादा सवाल पूछने लगा, कभी बैग्स चेक करता, कभी अननेसेसरी जगहों पर रुकता। भास्कर ने इग्नोर किया, क्योंकि स्पाई को हर शक पर रिएक्ट करना भी रिस्की होता है। लेकिन फिर वो पल आया जो भास्कर कभी भूल नहीं पाया। उसने अमरिक सिंह को आर्म्ड पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ खड़े देखा। उसी पल सब क्लियर हो गया। अमरिक सिंह एक डबल एजेंट था, और इसी बिट्रेयल का रिजल्ट था 29 मार्च 1960 का अरेस्ट। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भास्कर को गिरफ्तार कर लिया। ना कोई ड्रामेटिक चेज, ना कोई फाइट, बस एक शांत एक्सेप्टेंस, क्योंकि भास्कर को पता था उसने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। सिर्फ एक इंसान ने उसे बेच दिया था। 1973 में भास्कर वापस इंडिया आया। ना मेडल्स, ना स्पीचेस, ना इंटरव्यूज, बस एक आदमी जो जिंदा लौट आया। मोहनलाल भास्कर एक महान स्पाई था। वो पकड़ा गया क्योंकि वो कमजोर नहीं था। वो पकड़ा गया क्योंकि एक स्पाई को सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने साथ चलने वाले से भी बचना पड़ता है। हिस्ट्री उन्हें याद रखती है जो जीत कर लौटते हैं, लेकिन देश उनके लिए जिंदा रहता है जो चुपचाप हार कर भी अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। मोहनलाल भास्कर उन्हीं में से एक था।